हिंदुओं को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने बहुत कुछ किया है। सबसे पहली तस्वीर आपके सामने है। यह कोलकाता का मेन जगह राजारहाट बताया जाता है, जहां पर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम किया गया। बड़े बड़े हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज बनाए गए, रास्ते बनाए गए, इतना डेवलपमेंट। लेकिन इस जगह पर कोई मुसलमान नहीं रहता, बल्कि बहुसंख्यक हिंदू आबादी है। और हिंदुओं के लिए ममता बनर्जी शुरू से ही बेहतर काम करती है। इसके अलावा भी जो बस है वेस्ट बंगाल में, जैसी बसें चलती हैं वो भी काबिल तारीफ है। पूरा एयर कंडीशन बस, और ये बस मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके से नहीं गुजरता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू बहुसंख्यक इलाके से गुजरता है। तो ममता बनर्जी हिंदू समाज के नजर में बहुत बड़े लीडर है। ये तो डेवलपमेंट की बात थी। ममता बनर्जी ने एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए हिंदुओं को खुश करने के लिए एक उर्दू मीडियम मुसलमानों का स्कूल है, जहां पर उर्दू लैंग्वेज की एक स्कूल है, माइनॉरिटीज मुस्लिम बच्चे जहां पर पढ़ते हैं, उसका कलर पहले ग्रीन था। पर ममता बनर्जी ने कुछ ही साल पहले हिंदुओं को खुश करने के लिए उनके पार्टी के लोगों ने उसको भगवा रंग में बदल दिया। तो जब तक ममता बनर्जी है तो हिंदुओं को बीजेपी की क्या जरूरत है? ममता बनर्जी अकेले ही काफी है हिंदुओं का विकास करने के लिए और मुसलमानों का सर्वनाश करने के लिए। इस इलेक्शन में कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां पर मैं जहां रहता हूं, मेरे ही साथ रहने वाले कुछ हमारे ही बड़े भाई, बड़े बुजुर्ग जिनकी हम लोग एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, उनकी तस्वीरें मैंने देखी कि वो लोग खुशियां मना रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आया कि 144 सीट में से 134 सीट टीएमसी ने जीता है, टीएमसी का काउंसिलर बना है। मुसलमानों का इससे क्या फायदा हुआ और मुसलमान क्यों खुश हो रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इनके खुशी के पीछे टीएमसी की जीत नहीं, बल्कि सबसे बड़ा रीजन है बीजेपी की हार। 70 साल से मुसलमानों का सिर्फ एक ही मकसद रहा, बीजेपी को हराना। और जो भी पार्टी मुसलमानों को लगता है कि बीजेपी को हरा सकती है, मुसलमान उसे कोई भी कैंडिडेट हो, लल्लू हो, पंजू हो, या कोई महान इंसान हो या गिरा हुआ इंसान हो, अगर वो बीजेपी को हरा सकता है तो मुसलमान उसे वोट देता ही देता है। तो वे कोलकाता में 134 सीटें जीती हैं टीएमसी ने, तो मुसलमानों ने एक मत होकर टीएमसी को वोट दिया। पर खुशी क्यों? एक खुशी तो बीजेपी को हराने की है। अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ कि मुसलमान कैसे वेस्ट बंगाल में बीजेपी को हराकर खुश जरूर हो रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सरकार मुसलमानों की हालत बद से बदतर स्थिति में डालती जा रही है। पहले मैंने आपको उदाहरण दिया था स्कूल का, वहीं पर जो स्कूल ग्रीन कलर का, इसका कलर ग्रीन था और हम इसे मुसलमानों का एक कलर मानते हैं, शांति का कलर मानते हैं, उसे हटाकर भगवा कर दिया। वही दूसरा मैंने आपको बताया था कि एक बहुत सा हिंदू आबादी का इलाका जब आप देखते हैं खुश मिजाज, वही मुस्लिम इलाका जब आप देखेंगे तो वो बदरंग हुआ है, अनडेवलपमेंट है। कोई भी डेवलपमेंट का काम, कोई साफ सफाई, कोई बड़े स्कूल, कोई हॉस्पिटल का नाम निशान नहीं। वही तीसरी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी बस की, जो कि हिंदू बहुसंख्यक इलाके में चलती है। लेकिन अब मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं जो कि बस मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके में, कुछ हिंदू इलाके में भी चलती है। जो ये बसें हैं ये हिंदू मुस्लिम दोनों इलाके में चलती है, झूठ क्यों बोलूंगा। पर जो एसी बस है वो सिर्फ मुस्लिम हिंदू बहुसंख्यक इलाके में ही चलती है। मुस्लिम इलाके में बहुत कम देखा जाता है कि ऐसी बसों को रूट दिया जाता है। अब ऐसा क्यों है, इसका जवाब तो टीएमसी के सपोर्टर या फिर टीएमसी के नेता देंगे। मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बस जो रियलिटी में वो बता रहा हूँ कि आपकी खुशी अगर सिर्फ बीजेपी को हराने में है तो ये कौम किस हद तक जा रही है, इसका अंदाजा भी आपको लगाना ही पड़ेगा। भले से तृणमूल कांग्रेस के 134 काउंसिलर जीत चुके हैं, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि अब भी ना किसी को सस्ता में घर मिलेगा, ना ही बिजली का दाम कम होगा, और ना ही किसी को रोजगार मिलेगा। हालांकि ये स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन ये जो लोग जीते हैं ये मुसलमानों के लिए ना ही कभी इन लोगों ने कभी कोई काम किया, ना ही आगे जाकर करेंगे। वेस्ट बंगाल, कोलकाता से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, खास तौर पर जो लोग मुसलमान हैं, मैं उनसे खुद पूछूंगा कि आप खुद मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या आपको सस्ता घर मिला तृणमूल सरकार बनने के बाद? क्या आपको सस्ता बिजली मिली? क्या आपको रोजगार मिला? कुछ नहीं। और हम सबको पता है कि घर क्यों महंगा होता जा रहा है। आज मुसलमान वेस्ट बंगाल में इस स्थिति में गिर चुके हैं, इस स्थिति में उनको लाया गया है कि जिस घर में वो लोग रहते हैं, जहां पर उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी, उनके माँ बाप ने जहां पर अपनी नस्ल को पूरा खत्म कर दिया, ऐसे घरों को बेचकर मुसलमान शहर छोड़कर गांव देहात जैसी जगह पर बसने पर मजबूर हो चुका है। और उस गांव देहात जैसी जगह का अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। यह वीडियो हत्यारा की है और इस वीडियो में आप देखेंगे कि चारों तरफ पानी भी भरा है और हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा है, अंधेरा है, रोशनी सही नहीं है, ना ही एम्बुलेंस जाने का रास्ता है, ना ही 4 चक्का गाड़ी अंदर जा सकती है। हर तरफ मकान है पर डेवलपमेंट का कोई रास्ता आपको नहीं दिखता है।
ना ड्रेन का काम है, ना ही मीठा पानी का काम है। और इस पूरे इलाके में कोई हिंदू नहीं बल्कि बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी है। और ये लोग शुरू से यहाँ पर नहीं है। इन लोगों का घर पहले शहर में था। ये लोग पहले शहर में बसते थे, जैसे कि नारकेल डांगा, राजा बाजार, फारसी बागान, धाड़ बागान जैसे पाक सर्कस इलाकों में इनका घर था। लेकिन चूंकि वहां पर घर महंगा हो गया, इनके पास रोजगार नहीं था, टीएमसी जीत करके भी इन लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकी। यहाँ तक कि टीएमसी के नेताओं का नाम आया कि वो लोगों ने पैसा खाए। बिल्डिंग पर जो घर महंगा होता है कैसे होता है, हर नेता पैसा खाता है। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो लोग मानहानि का केस ठोक देंगे, पर जब सबूत देने की बात आएगी तो मैं आपको सबूत भी दे सकता हूं। और टीएमसी का हर एक कार्यकर्ता जानता है कि हर बिल्डिंग में कौन पैसे खा रहा है। तो अगर नेता पैसे खा रहा है, जो आपका वोट ले रहे वही आपका पैसा खा रहे हैं, तो घर महंगा हो रहा है। तो तमाम लोग अपना शहर छोड़ छोड़कर ऐसे गटर में जीने पर मजबूर हो चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं कि ये भी एरिया शहर बन जाएगा। जब ये शहर बन जाएगा तो यहां पर भी पैसे खाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ले देकर बात यह है कि ममता बनर्जी एक बड़ी नेता है। ममता बनर्जी ने हिंदुओं के लिए बहुत काम किया है और आई रिस्पेक्ट दैट। ममता बनर्जी ने हिंदू इलाकों को बहुत खूबसूरत बनाया है, साफ सफाई का एहतमाम किया है, जगह जगह पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोलने का काम किया है और हिंदुओं के लिए इतना काम किया है कि हिंदू कभी भी अब बंगाल में बीजेपी को वोट नहीं देगा। और ये बहुत खुशी की बात है। जहां तक मुसलमानों की बात है तो ये ममता बनर्जी या फिर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की गलती नहीं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को वोट मुसलमानों ने सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए दिया है इस बार। लेकिन जब ममता बनर्जी पहली बार वेस्ट बंगाल में सीएम बनी थी और पहली बार टीएमसी को लोग जान रहे थे, उस वक्त आप सब इस बात को जानते होंगे जो लोग वहां वेस्ट बंगाल और कोलकाता से हैं कि ममता बनर्जी को इसलिए वोट दिया गया था ताकि वो सस्ता में घर और सस्ता बिजली और मुसलमानों को आरक्षण दे सके। और ममता बनर्जी ने वादा किया था कि वो 12% रिजर्वेशन देगी, क्योंकि उस वक्त वेस्ट बंगाल में सीपीएम की सरकार थी, बीजेपी का तो नामो निशान नहीं था, ना ही बीजेपी का कोई डर और खौफ था। तो मुसलमानों के लिए, डेवलपमेंट के लिए ही मुसलमानों ने ममता को वोट दिया था। और तृणमूल कांग्रेस को सत्ता दिलाई, काउंसिलर इलेक्शन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव इलेक्शन आप उठा कर देख लीजिए, मुसलमानों का 15 साल से वोट सिर्फ टीएमसी को जा रहा है, क्योंकि उनको डेवलपमेंट चाहिए था। फिर धीरे धीरे पता नहीं कैसे बीजेपी मजबूत होती गई और अब डेवलपमेंट की जगह आप दिमाग में ये घुसाती है कि हर टीएमसी का नेता कहता है कि बीजेपी आ जाएगी, अब हमें वोट दो। तो डेवलपमेंट के नाम से वोट दिया गया तो टीएमसी ने कोई काम नहीं किया। और अब जब मुसलमान लगातार अनडेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है तो अभी ममता बनर्जी का कोई वादा नहीं है, ना उनका मैनिफेस्टो में मुसलमानों का नाम है और ना ही टीएमसी का कोई काउंसिलर मुसलमानों को सस्ता घर दिला पाएगा। मैं चैलेंज करता हूं कि किसी भी मुसलमान को सस्ता घर कोलकाता में नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपने उन लोगों को वोट दिया है जिन्होंने वोट लिया ही पैसा खाने के लिए, और वो खाएंगे। और मुझे इस पर क्या आपत्ति होगी जब आप सब खुद बलि का बकरा बने हुए, आप सब खुद ऐसे लोगों के पीछे चल रहे जो आपके है ही नहीं। हाँ, कुछ टीएमसी के कार्यकर्ताओं को अच्छा घर मिल सकता है, कुछ टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मुफ्त का फ्री का घर भी मिल सकता है, पर आम मुसलमानों की तो लाइफ खत्म हो जाएगी। तृणमूल कांग्रेस से दुश्मनी लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जहां तक एमआईएम की बात है, एमआईएम कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन नहीं लड़ी क्योंकि मुसलमानों को बीजेपी को हराना था बोलकर एमआईएम को वो वोट नहीं देते। जिस दिन मुसलमान चाहेंगे कि हमें सस्ता घर चाहिए, सस्ता बिजली चाहिए, मैं वादा करता हूं जिस दिन आप सबने एमआईएम को वोट डालना शुरू किया, जिस दिन आप सबने अज़म ठान लिया कि अब हमें सस्ता घर चाहिए, बिजली चाहिए, उर्दू और मुसलमान को रिजर्वेशन दिलाना है, मुसलमानों के हालात को ठीक करना है, उस दिन एमआईएम इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी और आपका काम भी करेगी और अपने वादा को भी पूरा करेगी। पर मुझे नहीं लगता कि वो दिन अभी आने वाला है, खास करके 10-15 साल तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। पर फिर भी अगर इस वीडियो के बाद किसी का आंख खुल गया हो और किसी को लगता हो कि वाकई में उनको ठगा जा रहा है, बीजेपी को हराने के नाम पर उनके साथ वसूली की जा रही है, तो वो एमआईएम ज्वाइन कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में एमआईएम के लोगों से मुलाकात की, खुद दार एस सलाम जाकर एमआईएम का काम स्टार्ट कीजिए बंगाल में आकर, आपकी मर्जी। तो वेस्ट कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन 2021 में टीएमसी ने बहुमत से जीत हासिल की। अब टीएमसी का एक मेयर बनेगा और मुझे नहीं लगता कि मुसलमान बल्कि हिंदू ही बनेगा, क्योंकि मुसलमान को ये सब चीज चाहिए नहीं तो बनेगा क्यों। तो टीएमसी को बहुत बहुत मुबारकबाद और ममता बनर्जी को भी मुबारकबाद और टीएमसी के 134 काउंसिलर को मुबारकबाद। और उम्मीद करता हूं कि उनके अंदर अगर जरा सा भी ईमानदारी होगी तो वो ईमानदारी से काम करेंगे, साफ सफाई का इंतजाम करेंगे और जो घोटाला और घपला हो रहा है उनको बंद करेंगे। और मुसलमान जो इतना मोहब्बत करता टीएमसी से, इतना वोट करता टीएमसी को, कम से कम उसकी लाज रखकर मुसलमानों की जो प्रॉब्लम है घर की बिजली की उसको सॉल्व करें। बाकी इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। इस वीडियो को वेस्ट बंगाल कोलकाता के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए
कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और कोलकाता से देख रहे हैं, तो क्या मेरी बातों में आपको किस हद तक सच्चाई दिखी है? आप अपनी बात कमेंट पर जरूर रखें। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे अभी के अभी कम से कम 5 फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए और इस हमारे पेज द पॉलिटिकल न्यूज़ को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह की